जो इंसान दिखावे और चापलूसों के बीच अपना पैसा पानी की तरह बहाता है, उसका विनाश तय है। जानिए वो 5 जगहें जहां महाकंजूस बनने में ही परिवार की भलाई और असल समझदारी छिपी है। नमस्कार, मैं विवेक वर्मा, जिसे आप SI वर्मा के नाम से भी जानते हैं, आज आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का एक बहुत बड़ा कड़ीडेवा सच है। हम सभी जीवन भर मेहनत करते हैं, पाई पाई जोड़ ढाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहां हम अपनी भावनाओं में बहकर या समाज के डर से अपना सब कुछ लुटा देते हैं। आज की कहानी काशीपुर गांव के रहने वाले दीनानाथ जी और उनके बेटे प्रकाश की है। ये कहानी आपको बताएगी कि चाणक्य नीति और मानवीय मनोविज्ञान के अनुसार वो कौन सी 5 जगहें हैं जहां आपको बिना किसी शर्म के महाकंजूस बन जाना चाहिए। दीनानाथ जी एक साधारण लेकिन बेहद समझदार व्यक्ति थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन एक छोटी सी कपड़े की दुकान चलाकर बिताया था। पाई पाई जोड़दा कर उन्होंने अपने बेटे प्रकाश को पढ़ाया लिखाया और उसे शहर की एक बड़ी कंपनी में नौकरी दिलवाई। प्रकाश की शादी रेवती से हुई थी। रेवती स्वभाव से बुरी नहीं थी, लेकिन उसे समाज में अपनी झूठी हैसियत दिखाने का बहुत शौक था। प्रकाश भी धीरे धीरे उसी रंग में रंगता जा रहा था। नया घर, बड्ढी गाड़ी और हर त्योहार पर हजारों रुपए का फालतू खर्च। दीनानाथ जी सब देखते पर चुप रहते। एक दिन प्रकाश ने घर में आकर बड्डी शान से कहा, पिताजी, अगले महीने मेरी और रेवती की शादी की 10वीं सालगिरह है। हमने सोचा है कि शहर के सबसे बड़े होटल में एक शानदार दावत देंगे। मेरे ऑफिस के सारे बड़े अधिकारी और रेवती के सारे रिश्तेदार आएंगे। सबको पता चलना चाहिए कि प्रकाश अब कोई मामूली आदमी नहीं है। दीनानाथ जी ने अपनी चाय का कप नीचे रखा और शांत स्वर में बोले, बेटा, चादर से बाहर पैर पसारना समझदारी नहीं है। इस दावत में कितना खर्च आएगा? रेवती बीच में बोल पड़ी, बाबूजी, मुश्किल से 5-6 लाख रुपए का खर्च है। प्रकाश ने इसके लिए बैंक से पर्सनल लोन के लिए अर्जी भी दे दी है। आखिर समाज में नाक भी तो रखनी है। दीनानाथ जी के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, कर्ज लेकर झूठी शान दिखाना अपनी ही चिता सजाने के बराबर है। दीनानाथ जी का मन भारी हो गया। उन्होंने देखा था कि कैसे उनके खुद के बड्ढे भाई ने अपनी बेटी की शादी में झूठी शान के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन गिरवी रख दी थी और अंत में कर्ज के बोझ तले उनकी जान चली गई। वह अपने बेटे को उसी खाई में गिरते हुए नहीं देख सकते थे। दोस्तों, क्या आपके आसपास भी ऐसे लोग हैं जो दिखावे के चक्कर में अपना सुख चैन दांव पर लगा देते हैं? या शायद कभी कभी हम खुद भी समाज की बातों में आकर वो पैसा खर्च कर देते हैं जिसकी हमें भविष्य में सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अगर आपको मेरी बातें, ये दर्द और परिवार की यह चिंता अपनी सी लगती है, तो अभी वर्मा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे ऐसी और भी गहरी और सच्ची कहानियां आप तक लाने की हिम्मत देता है। जुड़िए इस परिवार से, सब्सक्राइब कीजिए और चलिए आगे सुनते हैं कि दीनानाथ जी ने कैसे अपने बेटे की आंखें खोलीं। रात का समय था। दीनानाथ जी ने प्रकाश को अपने कमरे में बुलाया। कमरे में एक पुराना संदूक रखा था। दीनानाथ जी ने उसे खोला और उसमें से एक पुरानी डायरी निकाली। प्रकाश, यहां बैठो, दीनानाथ जी ने कहा। प्रकाश अनमने मन से उनके पास बैठ गया। बेटा, तू सोचता है कि तेरा बाप एक पुराना और दकियानूसी आदमी है, लेकिन इस सफेद बाल के पीछे जो अनुभव है वो किसी किताब में नहीं मिलेगा। हमारे शास्त्रों में और चाणक्य नीति में स्पष्ट लिखा है कि धन की रक्षा करना उसे कमाने से ज्यादा कठिन है। आज मैं तुझे वो 5 जगहें बताने जा रहा हूं जहां हर समझदार इंसान को महाकंजूस होना ही चाहिए। अगर तू मेरी इन 5 बातों को आज समझ गया तो कल तुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। प्रकाश ने थोड़ा झुंझलाते हुए कहा, पिताजी, आप फिर से अपनी वो पुरानी बातें शुरू कर रहे हैं। आज का जमाना अलग है। अगर हम दिखावा नहीं करेंगे तो लोग हमारी कद्र नहीं करेंगे। दीनानाथ जी मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जिसमें सालों का दर्द और अनुभव छुपा था। बेटा, जो लोग तुम्हारी हैसियत देखकर तुम्हारी कद्र करते हैं, वो तुम्हारी नहीं, तुम्हारे पैसे की कद्र करते हैं। मेरी पहली बात ध्यान से सुन। पहली जगह जहां तुझे महाकंजूस बनना है, वो है झूठे दिखावे और आडंबर की जगह। शादी, जन्मदिन या सालगिरह की दावत पर कर्ज लेकर पैसा उड़ाना सबसे बड़ी मूर्खता है।
जिस समाज को खुश करने के लिए तू 5 लाख का कर्ज ले रहा है, वो दावत के अगले दिन खाने में नमक कम था यह कहकर तेरी बुराई करेगा। दिखावे पर 1 रुपया भी खर्च करना जहर पीने के समान है। प्रकाश चुप रहा। बात में सच्चाई थी, लेकिन उसका अहंकार अभी भी भारी था। दूसरी जगह, दीनानाथ जी ने आगे कहा, जहां इंसान को पत्थर दिल और कंजूस हो जाना चाहिए, वो है चापलूस और स्वार्थी रिश्तेदारों को उधार देना। याद कर तेरा ममेरा भाई सुधीर, जब उसे व्यापार शुरू करना था तो तूने अपनी बचत के 50,000 रुपए उसे दे दिए थे। क्या उसने आज तक वो पैसे लौटाए? नहीं। जब तूने पैसे मांगे तो उसने उल्टा तुझसे लड़ाई कर ली और आज वो हमारे घर आना भी बंद कर चुका है। जो व्यक्ति मीठी मीठी बातें करके तुमसे पैसा ऐंठना चाहे और जिसे तुम जानते हो कि वो कभी पैसे वापस नहीं करेगा, ऐसे इंसान को कभी भूल कर भी अपनी मेहनत की कमाई मत देना। वहां कंजूस बनना ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। रेवती दरवाजे के पीछे खद्दी सब सुन रही थी। सुधीर वाली बात पर उसे भी याद आया कि कैसे प्रकाश ने उसकी बात न मानकर वो पैसे दिए थे और बाद में उन दोनों के बीच कितनी कलह हुई थी। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। बाहर रात के सन्नाटे में केवल झींगुरों की आवाज गूंज रही थी। दीनानाथ जी की आवाज में एक ऐसा ठहराव था जो प्रकाश के अंदर तक उतर रहा था। प्रकाश का वह भ्रम कि पैसा ही सब कुछ है और पैसे से सम्मान खरीदा जा सकता है, धीरे धीरे टूटने लगा था। दीनानाथ जी ने डायरी का एक पन्ना पलटा और बोले, तीसरी जगह जहां कंजूसी करना तुम्हारे जीवन की रक्षा करता है, वो है हानिकारक व्यसन और शौक। बेटा, मैंने देखा है कि तुम आजकल अपने दोस्तों के साथ सप्ताहांत पर बड्ढे बड्ढे क्लबों में जाते हो। महंगी शराब और महंगे शौक तुम्हारी सेहत को तो खोखला कर ही रहे हैं, साथ ही तुम्हारी उस दौलत को भी खा रहे हैं जो तुम्हारी बेटी के भविष्य के काम आ सकती थी। याद रखना, नशा और बुरी आदतें वो दीमक हैं जो किसी भी महल को मिट्टी में मिला सकती हैं। अपने शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी वस्तु पर एक फूटी कौडी भी खर्च न करना ही सच्ची समझदारी है। ऐसे शौकों के मामले में इतना कंजूस बन जाओ कि लोग तुम्हें पागल कहने लगें, क्योंकि वो पागलपन तुम्हारा घर बचाएगा। प्रकाश की आंखें अब झुक गई थीं। उसे याद आ रहा था कि कैसे पिछले कुछ महीनों से उसने दोस्तों के साथ झूठी शान दिखाने के लिए क्लबों में हजारों रुपए के बिल चुकाए थे, जबकि उसकी खुद की बेटी के स्कूल की फीस भरने में उसे अगले महीने सोचना पड़ रहा था। आत्मग्लानि के आंसू उसकी आंखों की कोर पर चमकने लगे थे। दोस्तों, ये सिर्फ प्रकाश की कहानी नहीं है, ये हमारे समाज के कई घरों की सच्चाई है। हम दोस्तों के बीच अपनी झूठी शान बनाए रखने के लिए वो पैसा पानी की तरह बहा देते हैं जो हमारे बच्चों के भविष्य के काम आ सकता है। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि आपने किसी ऐसी जगह पैसा खर्च किया जिसका बाद में आपको बहुत पछतावा हुआ? अगर हाँ, तो इस कहानी से आज एक सबक लीजिए। अगर वर्मा जी की ये बातें आपके दिल को छू रही हैं, आपको अपने परिवार के लिए कुछ बेहतर करने की प्रेरणा दे रही हैं, तो अभी वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से ये परिवार बढ़ा होगा और हम मिलकर जीवन की इन कड़वी सच्चाइयों से बहुत कुछ सीखेंगे। तो बिना देर किए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन जरूर दबाएं। कहानी में वापस लौटते हैं। दीनानाथ जी ने प्रकाश के कंधे पर अपना खुरदरा मेहनत से भरा हाथ रखा और बोले, चौथी जगह जहां तुम्हें अत्यंत कंजूस होना चाहिए, वो है बिना मेहनत के बच्चों को सुख सुविधाएं देना। तू अपनी बेटी को बिना मांगे हर महंगी चीज लाकर दे देता है। तू सोचता है कि तू उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन असल में तू उसे पंगु बना रहा है। चाणक्य कहते थे कि बच्चों को प्रेम भरपूर दो, लेकिन सुविधाओं के मामले में कंजूस रहो। जो चीज बिना मेहनत के मिल जाती है, उसकी कोई कद्र नहीं होती। अगर तू चाहता है कि तेरी बेटी भविष्य में एक मजबूत इंसान बने, तो उसे चीजों का मोल समझना सिखा। उसकी हर जिद पर पैसा खर्च करना बंद कर दे। दरवाजे पर खड्डी रेवती अब अंदर आ गई। उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। वह दीनानाथ जी के पैरों के पास बैठ गई और रोते हुए बोली, बाबूजी, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। हमने आधुनिकता की अंधी दौड़ में अपनी आंखें बंद कर ली थीं। हम अपनी ही बेटी को बिगाड़ रहे थे और दिखावे के लिए अपना घर उजाड़ रहे थे। लेकिन वो पांचवी बात क्या है बाबूजी? दीनानाथ जी ने रेवती के सिर पर हाथ रखा और स्नेह से बोले, बहू, पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण जगह जहां एक इंसान को हमेशा कंजूस रहना चाहिए, वो है अपने भविष्य की सुरक्षा निधि को खर्च करना। जीवन का कोई भरोसा नहीं है।
कब कौन सी बीमारी आ जाए, कब नौकरी चली जाए, कोई नहीं जानता। तुम्हारे पास जो आपातकालीन पैसा रखा है, उसे किसी भी हाल में, चाहे कितना भी बड्ढा प्रलोभन क्यों न हो, खर्च नहीं करना चाहिए। जब तक जीवन और मृत्यु का सवाल न हो, अपनी बचत के पैसों को हाथ मत लगाओ। उस पैसे के मामले में इतने बड्ढे कंजूस बनो कि खुद तुम्हें भी लगे कि वो पैसा तुम्हारे पास है ही नहीं। वही पैसा तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र होगा। चाणक्य ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने बुरे वक्त के लिए धन बचाकर नहीं रखता, उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ जाती हैं। उस रात उस छोटे से कमरे में एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा था। दीनानाथ जी की उन 5 बातों ने प्रकाश और रेवती के जीवन की दिशा ही बदल दी। अगले ही दिन प्रकाश ने बैंक जाकर अपना पर्सनल लोन रद्द करवा दिया। उसने होटल की वो महंगी बुकिंग भी रद्द कर दी। शादी की 10वीं सालगिरह के दिन प्रकाश और रेवती ने घर पर ही एक छोटी सी पूजा रखी। उन्होंने सिर्फ अपने परिवार और कुछ खास मित्रों को बुलाया। जो पैसा उन्होंने उस दिन बचाया, उससे उन्होंने अपनी बेटी के नाम पर एक फिक्स्ड डिपॉजिट करवा दिया। प्रकाश के जो ऑफिस के लोग हमेशा उसकी दावतों का मजा लेते थे, उन्होंने पीठ पीछे उसकी बुराई की, उसे कंजूस कहा। लेकिन प्रकाश को अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने जान लिया था कि दुनिया की झूठी वाहवाही से ज्यादा जरूरी है अपने परिवार की शांति और आर्थिक सुरक्षा। कुछ महीनों बाद उसी कंपनी में जहां प्रकाश काम करता था, एक बहुत बड़ी छंटनी हुई। कई लोगों की नौकरियां चली गईं। प्रकाश की नौकरी तो बच गई, लेकिन उसके एक बहुत करीबी दोस्त जो हमेशा महंगे शौक रखता था, उसकी नौकरी चली गई। उस दोस्त के पास कोई बचत नहीं थी और उसके सारे झूठे दोस्त उसे छोड़ कर जा चुके थे। तब प्रकाश ने देखा कि कैसे वो दिखावे की शान एक पल में धूल में मिल जाती है। उसने मन ही मन अपने पिता दीनानाथ जी को धन्यवाद दिया, जिनकी डांट और सीख ने आज उसे और उसके परिवार को एक बहुत बड़े संकट से बचा लिया था। निष्कर्ष, दोस्तों, पैसा कमाना बहादुरी है, लेकिन उसे बचाना बुद्धिमानी है। आज की इस दिखावे की दुनिया में, जहां सोशल मीडिया और समाज के दबाव में लोग अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च कर रहे हैं, वहां कंजूस कहलाना कोई शर्म की बात नहीं है। अगर आपकी कंजूसी आपके परिवार का भविष्य सुरक्षित करती है, अगर आपकी कंजूसी आपको कर्ज के दलदल से बचाती है, तो गर्व से महाकंजूस बनिए। चाटुकारों, दिखावे, बुरी आदतों, बिना मेहनत की सुविधाओं और अपनी जीवन भर की बचत पर ताला लगाकर रखिए। याद रखिए, अंत में आपका परिवार और आपकी बचत ही आपके काम आएगी, ये तालियां बजाने वाला समाज नहीं। आज की यह कहानी आपके दिल के किसी भी कोने को छू गई हो या आपके जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव लाने की ताकत रखती हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के हर सदस्य के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। क्या पता आपकी एक शेयर से किसी का घर बर्बाद होने से बच जाए। और हाँ, अगर आपने अभी तक वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं विवेक वर्मा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि हमारे इस परिवार का हिस्सा बने। अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि इन 5 बातों में से आपको सबसे ज्यादा सही बात कौन सी लगी। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद और नमस्कार।